परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि आप सबको विदित है कि मंगलवार को अभी हमारा लोकस्य साधना का क्रम चल रहा है। बहुत ही शानदार एक क्रम चल रहा है और आज लोकस्य साधना की 10वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट साधिका हमारे साथ जुड़ी है। सूरत से बिमला जी सिंघवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो बिमला जी का परिचय हम बाद में देंगे। पहले मैं प्रेम शेखानी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंगलाचरण करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें एक लोकस्य के पाठ के साथ। भन्ते लोकस्य उज्जोय करे धम्म तीर्थयरे जिणी अर्हन्ते कित्त इस्सं चौवी संपि केवली उषपमजियं च वन्दे संभवं भिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपाशं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियल्सिच्छन्स वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुखवयं नमिजिनं च वन्दामि रिक्तनेमिं कासन्तः वर्धमानं च मय्या विद्वा विहुरैर्मला महीण जरमर चौवीसं जिणवरा तिथयरामे कित्तिवन्द्यमये लोकस्य सिद्धा आरोग्यभोहिलाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आइचेषु अह्यं पकड़ के डांट के जोड़ना पड़ता है। सागर वर्गीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। ओम अरहम। बहुत सुंदर। हमने मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज हमारे साथ, जैसा कि मैंने बताया, बिमला जी सिंघवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी के आज सूरत में परीक्षा ध्यान का शिविर प्रारंभ होने वाला है और शिविर के बीच में ही हमारे साथ जुड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आप
विमला जी को आमंत्रित करें, उनका स्वागत करें, उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबका स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। चलिए स्वागत। भी हाथ ऊपर कीजिए। मैं क्लास में हूँ, फिर भी आपके लिए थोड़ी देर के लिए विमला जी के लिए आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने शिविर के बीच में ही हमारे साथ जुड़ी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिविर चालू है, मैं बीच में ही आपके लिए स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि श्री विमला जी सूरत से है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत शांत है और जनरली बाहर ज्यादा हमारे यहाँ इन्वॉल्व भी होते हुए दिखते नहीं, और इतना ज्ञान इनके पास है कि ये जैन स्कॉलर बने हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत, और इन्होंने एमए जैनिज्म भी किया है, एमए जैनिज्म किया है ना, जैनिज्म एमए किया है, और केवल वहां रुके नहीं। जिनकी जो देखो नॉलेज बढ़ाने की जो भावना होती है, जिज्ञासा होती है, और विकास करना मनुष्य का स्वभाव है, और वो आध्यात्मिक में विकास करना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो विमला जी ने एमए जैनिज्म किया, उसके बाद जैन स्कॉलर होना इतना इजी नहीं। मैंने तो एक बार देखा और फिर मैंने तो भाग गई वहां से, बाप रे, ये तो मेरे पास बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें प्राकृत संस्कृत सबका अभ्यास होना भी जरूरी होता है। तो ये सब अभ्यास करती है, और विमला जी का संस्कृत और प्राकृत भी बहुत अच्छा है। वो किसी किसी को संस्कृत प्राकृत पढ़ाती भी है, हमारे यहाँ भी किसी को पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हैं। तो आइए हम समय वेस्ट नहीं करते हुए विमला जी को सुनते हैं। मोस्ट वेलकम विमला जी। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसां। ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य के चरणों में वंदन। वंदे गुरुवरम। आदरणीय अलका जी, आनंद जी तथा जूम पे जुड़े हुए सब सभा, सादर जय जिनेंद्र। आपने कहा कल मुझे कि लोगस का आपकी साधना का चल रहा है। अब मैंने अपने हिसाब से प्रयत्न किया है, और जो मैंने कल और आज में कर पाई हूँ वो मैं बता रही हूँ। लोगस की साधना को समझने का यह उपक्रम जो आप चला रहे हो बहुत ही सुंदर और अच्छा है। नमस्कार महामंत्र के बाद किसी का स्थान है, आवाज आ रही है बरोबर? जी जी आ रही। नमस्कार महामंत्र के बाद किसी का स्थान है तो वह लोगस का है। हालांकि लोगस मंत्र नहीं है, लेकिन इसे मंत्र के रूप में भी जप किया जाता है। नमस्कार महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं, नाम नहीं है, केवल उनके गुणों को ही नमन किया जाता है। इसलिए अनादि से नमस्कार महामंत्र की कोई आदि नहीं है, वह अनादि से चला आ रहा है, इसी रूप में चला आ रहा है। लेकिन लोगस का स्वरूप भी स्वरूप से जो लोगस है वह भी अनादि से ही है, उसकी परंपरा भी चली आ रही है। लेकिन इनके नामों में बदलाव आ जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके नामों में बदलाव आता है। वो ऐसे आता है, देखिए अनादि से समय का चक्र चल रहा है, अनादि से हमारे समय का चक्र चल रहा है। काल का पहिया निरंतर घूम रहा है, काल चक्र का पहिया निरंतर घूम रहा है। अनंत काल चक्र बीत गए, अनंत कितने ही बीत गए, तो अनंत काल चक्र बीत गए हैं। एक काल चक्र के दो विभाग होते हैं, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। प्रत्येक विभाग में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो और ये भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात है, जहाँ पे 3 क्षेत्र हैं इस लोक में, इस संसार में, भरत, ऐरावत और महाविदेह क्षेत्र में। तो जहाँ पे समय का परिवर्तन होता है वह ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में, और हम जहाँ पर रह रहे हैं वह भरत क्षेत्र है। तो उस भरत क्षेत्र में एक काल चक्र के 2 भाग होते हैं, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। उस
एक भाग में प्रत्येक भाग में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। तो हमारा यह जो काल चल रहा है अवसर्पिणी काल, इसमें 24 तीर्थंकर, अभी की जो 24 लोगस के साथ में नाम है वह अभी की 24 है। अभी 24 तीर्थंकर अपना करते हैं। तीर्थंकर की महिमा और गुणों का बखान इस नाम के कारण वह परिवर्तन तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो 4 धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तीर्थ अर्थात जो पवित्र करे, जो पापों का नाश करे, उसे तीर्थ कहा जाता है। तो ये जो पापों का अपने स्वयं की साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका स्वयं अपने पापों का नाश करके पवित्र बनते हैं, इसलिए वे तीर्थ हैं। इन तीर्थ की स्थापना की जाती है भगवान के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा। तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं, 3 लोकों के तथा 3 कालों के ज्ञाता होते हैं। वे मूर्त अमूर्त सब पदार्थों को जान सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए वे क्या करते हैं तीर्थंकर? वे यथार्थ का अर्थात केवल सत्य का प्रतिपादन करते हैं। उनको किसी के प्रति न राग है, न द्वेष है, न मोह है। वे वितरागी हैं, संपूर्ण रूप से वितरागी हैं। उनको किसी के प्रति न राग है, न द्वेष है, न मोह है। तीर्थंकर के जीव कितने पुण्यशाली होते हैं। देखिए, जब जीव गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में, तो माता को कोई तकलीफ नहीं होती है, और गर्भ में आते ही माता एकदम उत्कृष्ट, अच्छे, बहुत सुंदर, अच्छे, फलदायक 14 सपने देखती है। कहीं कहीं 16 सपनों का भी विधान है। थोड़ा दिगंबर शास्त्रों में 16 सपने भी बताए जाते हैं, तो कहीं 14 या 16 सपने देखती हैं। सपने उत्कृष्ट होते हैं, इनसे बेहतर सपना नहीं हो सकता है कोई, इतने अच्छे सपने होते हैं। तो वह स्वप्न देखती हैं, अपने आप खुश होती हैं, आह्लादित होती हैं, मन उसका प्रफुल्लित रहता है तीर्थंकर के गर्भ में आने से। इतना जीव, तीर्थंकर का जीव पुण्यशाली होता है। गर्भ में तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, उनको गर्भ में ही अवधि ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान, गर्भ में उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? कि भाई हम क्या, हमारे पास आंख है तो हम देख पाते हैं, आंख है तो हम नहीं देख पाते, कान है तो सुन पाते हैं, कान नहीं है तो सुन नहीं पाते। लेकिन अवधि ज्ञान वह होता है कि जब हम इंद्रियों की अपेक्षा के बिना भी हम सब कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं, दीवार के पार को भी हम जान सकते हैं। कोई भी जो मूर्त, जिस चीज का मूर्त स्वरूप है, जो पुद्गल रूप है, उनको अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। उसमें कोई इंद्रियां, आपकी कोई इंद्रियां वगैरह की अपेक्षा नहीं होती है। बिना कान, बिना नाक, बिना आंखें भी सब कुछ जाना जा सकता है। जब भगवान का जन्म होता है तो इंद्र आते हैं, देवता आते हैं, और देवता स्वयं भगवान के असुचि का निवारण करते हैं और उसको मेरु शिखर पर्वत पर नहलाने के लिए ले जाते हैं। नहलाने के लिए जाते हैं तो वहां पर उन पर जो पानी की धाराएं छोड़ी जाती हैं, तो वो धाराएं इतनी तेज, इतनी वेग वाली होती हैं कि वो पत्थर के भी टुकड़े हो जाते हैं। इतनी वेग वाली धाराओं से भगवान को नहलाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान महावीर थोड़े कोमल थे, अन्य तीर्थंकर बहुत ऐसे कोमल नहीं लगे। भगवान महावीर को, तीर्थंकर को कोमलता, भगवान महावीर की कोमलता को देखकर इंद्र को लगा कहीं अगर मैं ये ऐसी धारा में उनके ऊपर छोड़ूंगा तो कहीं ये इनको कुछ ना हो जाए। तो भगवान अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने उनकी बात समझ ली इंद्र की। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे एक बाएं पैर से अंगूठे को ऐसे किया, तो वो जो मेरु पर्वत था वो पूरा कंपायमान हो गया। मतलब उनमें इतनी शक्ति है। भगवान ने कहा मुझ में भी शक्ति कम नहीं है, मतलब वो इस तरह से, इस प्रकार से उनका
प्रस्तुति थी, तब इंद्र ने उनको उनके ऊपर वह जल धारा छोड़ी और उनकी अशुचि का सब निवारण हुआ। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो स्नान कराते हैं, तो वो सारे काम देवता लोग करते हैं। हमारे यहाँ दाइयां वगैरह जो करती हैं वो सब देवता करते। तो इस प्रकार भगवान, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान बहुत जन्म से ही अत्यंत बलशाली होते हैं। तीर्थंकर भगवान, उनके बल का वर्णन बहुत अच्छा आता है कि भाई इतना बल, और उनसे अधिक बलशाली कोई नहीं होता है संसार। तो सबसे अधिक बलशाली, सबसे ज्यादा बलशाली भगवान होते हैं तीर्थंकर। अब उनको अध्ययन करवा सके। अब भगवान जन्म हुए, उनका काम निपटा हुआ, बच्चे होते हैं तो बड़े होते हैं, थोड़े से बच्चे, तो उनको पढ़ना भी पड़ता है। तो भगवान को अध्ययन करा सके ऐसा ज्ञान किसी भी गुरु में नहीं, क्योंकि गुरु से ज्यादा ज्ञान ही भगवान में, स्वयं भगवान में पहले से ही विद्यमान होता है। अब उनके शरीर, उनका जो शरीर होता है वह इतना पवित्र पुद्गलों से बना हुआ होता है कि उनमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है, उनमें पसीना नहीं आता है, उनको कुछ ऐसा कोई चीज नहीं होती। उनके 34 प्रकार के अतिशय होते हैं शरीर के, जो उनको प्राप्त होते हैं। तो उनका शरीर बहुत सुंदर, बहुत कोमल और बहुत मजबूत और बहुत आकर्षक होता है उनका शरीर। और उनमें अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं, जिसका वर्णन बहुत सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में किया गया है कि भाई इतना वर्णन है, कितने ही पुस्तकें भरी हुई हैं उनके वर्णन से। जब अब भगवान का समय, जन्म हुआ, तीर्थंकरों का जन्म होता है, शैशव काल हुआ, बचपन बीता, किशोर हुए, युवा भी हुए, तो कई तीर्थंकरों की शादी होती है, किसी की शादी नहीं होती है। जैसे जैसे उनके भोगावली कर्म शेष होते हैं, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो भले ही तीर्थंकर भगवान हो या कोई इंसान, आम इंसान हो, जो तीर्थंकर, अगर हमारे तीर्थंकर भोगने वाले भी हैं, खाली ऐसे ही नहीं कि भाई कष्ट पाने वाले ही, भोगने वाले भी कर्म हैं, अगर वो शेष हैं तो हमको उसको भुगतना पड़ता है। उसके बिना हमको मुक्ति नहीं, क्योंकि हिसाब किताब बरोबर करना पड़ता है। बिना हिसाब किताब के खाता क्लोज नहीं हो सकता कभी। तो वह उस तरह का, उनके जिनके भोगावली कर्म शेष होते हैं, उनके ब्याह भी हो जाता है, वह राजगद्दी पर भी बैठते हैं, राजपाट भी करते हैं। जैसे ऋषभ भगवान ने खाली 1000 वर्ष का उनका छद्मास्त्र था, कितने ही सालों राज किया। भगवान महावीर ने भी, भगवान महावीर ने, हालांकि वो राजगद्दी पर नहीं बैठे, पर शादी हुई, उनकी भी पुत्री थी एक उनके। तो ये सारा मतलब तीर्थंकरों का वर्णन इस प्रकार, ये ऐसे तीर्थंकर होते हैं। जब इतना सारा उनके पास वैभव होता है, इतनी सुख सुविधाएं होती हैं, उन पे नौकर चाकर, किस बात की कमी है? आजकल की कल्पना से भी हमारे बाहर है, उतनी सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं। तो वह उस सब सुख सुविधाओं को त्याग कर, जब वे त्याग के मार्ग पे चलते हैं, संयम के मार्ग पे चलते हैं, अब तो संयम में के मार्ग में चलते हैं, तब भी देव द्वारा उनका महोत्सव मनाया जाता है। यानी तीर्थंकर भगवान के पीछे देव एक सेवक के समान रहते हैं, सेवक के समान रहते हैं। उनकी इतनी पराकाष्ठा है, उनकी इतनी मतलब व्यक्तित्व का उनका इतना प्रभाव है। तो उस समय भी वे दीक्षा का महोत्सव मनाते हैं। दीक्षा का महोत्सव मनाने के लिए भी देव आते हैं। दीक्षा लेने के बाद भगवान साधना में लीन हो जाते हैं, वह किसी से बात नहीं करते हैं प्राय, और केवल अपनी साधना करते हैं, प्रवचन उपदेश भी नहीं देते हैं वे। और जब साधना करते 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 लास्ट चरम स्थिति आती है, इस संसार को सबसे बड़ी, इस संसार की जो स्थिति आती है कि भाई इस संसार से अब निवृत्त होंगे ही होंगे, तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं उस समय, जब उनकी साधना चारों जो घाती कर्म, चारों जो संसार में टिकाए रखने के लिए राग द्वेष के मूल कारण है, उन चारों मूल कारण के मूल कर्मों को नाश करके वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त करके वे सर्वज्ञ बनते हैं, सर्वदर्शी बनते हैं। अब सर्वज्ञ बनने के बाद में भी देव आते हैं।
देव उनकी सेवा में लगातार रहते हैं, साधना के समय भी रहते हैं, पर उनकी साधना उनकी स्वयं की करनी होती है, इसलिए देव का कोई सहयोग उसमें नहीं होता है। तो जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद उसका महोत्सव मनाने देव आते हैं। देव ऐसे संवत्सरण की रचना करते हैं, ऐसे संवत्सरण की यानी ऐसे उपाश्रय की, ऐसे भवन की रचना करते हैं, जैसे प्रवचनशाला की रचना करते हैं, ऐसे प्रवचनशाला की रचना करते हैं कि भगवान को कहीं पे भी भगवान, सबको आराम से भगवान दिखते हैं। भगवान के चारों ओर परिषद बैठी होती है, एक सामने की ओर ही नहीं है, इस तरफ भी, इस तरफ से, इस तरफ भी, चारों ओर इस प्रकार की रचना होती है उनकी संवत्सरण की, कि चारों भगवान को सब तरफ से देखा जा सकता है। भगवान के संवत्सरण में देव भी आते हैं, मनुष्य भी होते हैं, तिर्यंच प्राणी भी होते हैं, और सब वे लोग अपनी अपनी भाषा में सारी बातें जो भगवान उपदेश देते हैं वे सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। ये भगवान का अतिशय है। भगवान तीर्थंकर भगवानों की महिमा है कि वे सारे अपने आप समझ जाते हैं। भगवान के विराजने के लिए रत्न जड़ित सिंहासन का इंतजाम किया जाता है देवताओं के द्वारा। अब दीक्षा के बाद जब भगवान उपदेश देते हैं तो वे यथार्थ का उपदेश देते हैं, सत्य का उपदेश देते हैं, दुख से मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मुक्ति के उपाय को बताते हैं, तत्वों का क्या सही वर्णन है, क्या तत्व सही है, क्या चीज सही है, ये उपादेय और हे का ज्ञान कराती। भाई आप ये बात छोड़ो, इसको आप ग्रहण करो, इस प्रकार का वे उपदेश विस्तार से अर्थ सहित उपदेश भगवान देते हैं। तो तब उस समय उनके पास अनेक व्यक्ति दीक्षित होते हैं, अनेक व्यक्ति त्याग प्रत्याख्यान करते हैं। इस प्रकार वे उस समय 4 तीर्थ की स्थापना होती है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविक। और उसके बाद भगवान निरंतर तीर्थंकर जब तक उनकी आयुष्य है प्रवचन देते रहते हैं। अब ऐसे महातपस्वी, ऐसे महाबलशाली, ऐसे वितरागी, ऐसे अजेय, ऐसे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सब कुछ जानने वाले, कोई भी बात उनसे छिपी नहीं है, कोई भी बात ऐसा नहीं कि भविष्य में जो होने वाली है वह नहीं जानते हो, सब कुछ भूत और भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, और सबसे बड़ी बात है कि सबके लिए कल्याण का मार्ग बताने वाले, धर्म का प्रवर्तन करने वाले, वर्तमान के अवसर्पिणी काल के तो 24 तीर्थंकरों की स्थिति इस लोगस के द्वारा की गई है, जो हम आज लोगस के पाठ के रूप में बोलते हैं। लोगस के द्वारा उनकी स्तुति करने का तात्पर्य यह है। अब लोग स्तुति की गई है, स्तवना की गई है उनकी, तो तात्पर्य क्या है, हमको क्या फायदा, हम उनके गुण गाएंगे। लेकिन बात यह है कि जिसको जैसा बनना होता है, हमको जिस प्रकार से हम चाहते कि भाई हमारे में हमको कैसा बनना है, तो जिसको जैसा बनना होता है तो हम उसे अपना आइडियल बनाते हैं, हमारे कि भाई ये हमारे आइडियल, तो उनको हम आइडियल बनाते हैं। उनकी उस आइडियल की प्रत्येक भाव भंगिमा, आचार विचार, ढंग सारे अपनाने का प्रयत्न करते हैं, उसके गुण अपनाने का प्रयत्न करते हैं, दोष हो तो दोष भी अपनाने का प्रयत्न करते हैं, उसकी स्टाइल अपनाने का प्रयत्न करते हैं। तो उनका हम बार बार इसके लिए हम बार बार उस अपने आइडियल की तरफ देखते हैं, आइडियल को पास रहना चाहते हैं, निकट रहना चाहते हैं। तो लोगस की साधना से हम इसी प्रकार लोगस में जो हमारे तीर्थंकर हमारे आइडियल बने हुए हैं, हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि हम भी उन जैसे बन जाए, हम भी भक्त से भगवान बन जाए, व्यक्ति से हम भक्त बने, भक्त से हम भगवान बन जाए, इस तरह से हम उनका इस आइडियल बनाते हैं। इसीलिए हम लोगस का जाप करते हैं। भाई उनका गुण क्यों गाते हैं, क्योंकि वे सारे गुण हम में आ जाए, हम भी उस प्रकार के गुणवान बने। तो इसीलिए लोगस की साधना के द्वारा हम उन देवों का स्मरण करते हैं जो वितरागी हैं, जिनके उपदेशों में चलने पर, उनके उपदेशों के चलने से जीवन के सारे संग्राम, सारे दुख खत्म हो जाते हैं, केवल सुख ही सुख होता है।
इस प्रकार से, इसलिए लोगस की स्तुति करने का तात्पर्य यह, यूं तो तीर्थंकर की स्तुति अनेक स्तवन से की जाती है, लेकिन एक 65 नामक छंद है, उससे भी तीर्थंकर की स्तुति की जा सकती है। 65 छंद के साथ, 65 छंद है एक प्रकार का 65, जिसमें 65 छंद है, मतलब छंद यानी गाथा, मतलब गीत है, गीत के साथ में उसे छंद कहा जाता है। और एक यंत्र भी है जिसको किसी भी प्रकार से गुणन करो, उस यंत्र में 65 अंक प्राप्त होते हैं। हम चाहे आड़ा करो, दाएं से करो, बाएं से करो, ऐसे क्रॉस करो, कैसे भी करो, तो 65 अंक हमको उसको प्राप्त होते हैं। उसमें भगवान की, मतलब तीर्थंकरों के नाम की हम उच्चारण करते हैं, उस छंद के द्वारा हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। तो लेकिन अब 65 और तो ये लोगस दोनों ही है भगवान तीर्थंकरों की स्तुति करने के स्तवन। लेकिन 65 क्या है कि भाई जो वो लोगस की चतुर्विंशति स्तवन के आधार पर है। तो इस प्रकार इन दोनों में क्या फर्क हो गया, लोगस का पाठ आधे हो गया और 65 यंत्र उसका आधार है और वह आधे हो गया। तो लोगस के आधार पर 65 यंत्र की रचना की गई है। तो ये तो डिफरेंस हो गया पहले, मतलब यानी लोगस तो पूर्व से ही था। मैंने कहा ना, अनादि से इसका स्वरूप है। तो लोगस आधार है और 65 यंत्र आधे। अब छंद, 65 को छंद कहा जाता है, 65 छंद। तो छंद शब्द चद धातु से बना हुआ है। चद का अर्थ, कोई भी शब्द जब भी बनता है, तो किसी भी धातु से बनता है। किसी भी धातु के साथ प्रत्यय का जोड़ लगाकर उसको शब्द बना दिया जाता है। तो चद धातु से बना हुआ। तो चद का अर्थ होता है आह्लादित होना, खुश होना, प्रसन्न होना। और चतुर्विंशति स्तव का अर्थ होता है प्रशंसा करना, विख्यात करना, स्तुति करना। तो 65 यंत्र की साधना से मन खुश होता है, आत्मा खुश होती है, आह्लादित होती है, प्रसन्न होती है। जबकि लोगस पाठ से लोक का उद्योग करने वाले तीर्थंकरों का, उनके गुणों का, उनकी स्तुति के रूप में गुणगान करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार इन दोनों में ये फर्क है। लोगस का कोई यंत्र नहीं है, पर 65 के साथ चमत्कारी यंत्र जुड़ा हुआ है। लोगस में कोई यंत्र नहीं है, और लेकिन फिर भी लोगस चमत्कारी है। लोगस में क्रम से तीर्थंकरों के नाम आते हैं, पहले पीछे नहीं आता है। जबकि 65 में क्रम नहीं है कि भाई पहले किसी का भी नाम आ सकता है, फिर बाद में भी उनके क्रम नहीं बना हुआ। ये भी उसमें डिफरेंस है। 65 यंत्र प्राय पुष्य नक्षत्र आदि नक्षत्रों को देखकर प्रारंभ किया जाता है। अब लोगस का यंत्र कब, तो लेकिन लोगस का पाठ प्राय 65 यंत्र को क्या किया जाता है, भाई कोई अच्छा नक्षत्र हो, अच्छा मुहूर्त हो, उस तरह से प्रारंभ करते हैं प्राय। वैसे वो भी किसी भी समय पढ़े तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, और कुछ अनुचित भी नहीं होता है। तो लेकिन लोगस का पाठ सुख में, दुख में, विवाह में, सगाई में, जन्म में, मरण में, बीमारी में, युद्ध में ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई समय नहीं कि लोगस की साधना नहीं की जा सकती। लोगस की साधना के लिए कोई समय वर्जित नहीं है। सब समय लोगस किया जा सकता है, और सब समय लोगस करना चाहिए। लोगस कब, तो लोगस सब समय करना चाहिए। कोई भी समय
चाहे वह अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सुख वाला समय हो, दुख वाला समय हो, कोई भी समय हो, लोगस की साधना हम व्यवहार में भी देखते हैं कि सब स्थानों पर की जाती है और बहुत प्रसिद्ध है। यह लोगस पाठ जितना प्रसिद्ध है उतना कोई स्तवन प्रसिद्ध नहीं। लोगस को क्यों नहीं करे? तीर्थंकर साधना मार्ग, तीर्थंकर क्या होते हैं? साधना मार्ग के प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ आवश्यक है, अंधकार में हमको दिखता नहीं है, तो जब प्रकाश के बिना हम देख नहीं पाते हैं। तो तीर्थंकर हमारे जीवन की, इस लोक की, प्राणियों की प्रकाश स्तंभ है। जिस प्रकार विशाल समुद्र में दिन में सूर्य की रोशनी के आधार पर और रात में प्रकाश स्तंभों के आधार पर जहाज निरंतर गति करता है, वैसे ही तीर्थंकर साधना मार्ग की प्रवेश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, साधना की दिशा में आगे बढ़ने के मार्गदर्शक हैं। तो इस संसार सागर से पार उतरने के लिए तीर्थंकरों के प्रकाश स्तंभ के आधार पर हम निरंतर उत्तरोत्तर लोगस की साधना क्यों नहीं करें और सब समय क्यों नहीं करें? अपने तो कोई भी क्यों करनी ही चाहिए हमको यह साधना, क्यों नहीं करे? ऐसा कोई शब्द है ही नहीं कि क्यों नहीं करे, यहाँ पे कुछ आता है। अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लोगस की साधना निरंतर करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए और सदा करनी चाहिए। यही एक कल्याण का मार्ग है, यही हमें हमारा उत्थान करेगा, यही हमें ऊपर की ओर ले जाएगा और यही हमें परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए लोगस की साधना हमेशा करनीय है, हर समय करनीय है। यहाँ पे कोई किंतु नहीं, परंतु नहीं, कुछ भी नहीं है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो, गरीब हो, सब लोगस की साधना कर सकता है। उसके लिए कोई स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है, कोई बैठ के बैठाने की आवश्यकता नहीं। बिस्तर पे बैठ के भी कर सकता है, तो नीचे बैठ के भी कर सकता है, उसका मतलब कहीं पे भी हो सकती है। तो इसको अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लोगस की साधना को निरंतर करना चाहिए। और ओम अरहम, किसी भी प्रकार से कोई भी बात थोड़ी ऊंची नीची कहने में आई तो खमत खामना करती हूँ। ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से शिमला जी आपने लोगस की महिमा के बारे में बताया। लोगस का पाठ हम करते हैं, प्रतिक्रमण होता है, उसमें भी लोगस का पाठ किया जाता है और अलग अलग दिनों में प्रतिक्रमण में हम 4 लोगस का भी करते हैं, 12 लोगस का किया जाता है, 20 लोगस का किया जाता है और 40 लोगस का भी ध्यान किया जाता है। ये ध्यान करना भी इसलिए ऐसे किया जाता है। देखिए, प्रतिक्रमण में लोगस का ध्यान कभी हर प्रतिदिन हम जैसे प्रतिदिन आती है काम वाली घर में सफाई करने, फटाफट करके चली जाती है। हम भी करते हैं, हमको जाना होता है, साफ किया और चली जाती। लेकिन हम 15 दिन होता है तो थोड़ा हम उथल पथल करते हैं, किसी चीज को उधर से उधर डिगाते हैं, उधर से उधर करते हैं, कुछ विशेष करते हैं सफाई के लिए। और फिर 4 महीने हो जाते हैं तो भाई नहीं, अभी तो एक रूम तो हम साफ कर ले, एक स्टोर तो हम साफ कर ले, कम से कम इतना तो हम करते हैं। और जब साल दिवाली की सफाई होती है तो पूरे घर को भी हम साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रकार लोगस की भी यही है कि भाई यहाँ रोज करते हैं तो 4 लोगस है, लेकिन अब थोड़ा कचरा जमा होते होते थोड़ा 15 दिन में थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को उज्जवल करें, तो हम थोड़ा ज्यादा लोगस का ध्यान करते हैं। और फिर भाई 4 महीने हो गए, अब तो थोड़ा आखिर में कचरा तो देखिए, भले खिड़की बंद हो, दरवाजे बंद हो, तो भी घर में आ ही जाता है। उस प्रकार हमारे भीतर भी हम राग द्वेष से युक्त हैं। हम निरंतर जागरूक रहते हैं, फिर भी कुछ न कुछ हमसे ऐसा हो जाता है, तो हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए थोड़ा और ज्यादा लोगस का पाठ करते हैं, लोगस की स्तुति करते हैं। और उसके बाद में साल का तो भाई हाँ, अभी तो हमें बिल्कुल एकदम पिछले साल में जितने भी साफ कचरा है उस सबको एकदम से एक साथ में साफ करना है, तो उसको हम 40 लोगस के द्वारा साफ। बहुत सुंदर।
लोगस और पैसेटिया छंद में क्या डिफरेंस है उसको भी हमने जाना, और लोगस का पाठ कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय की सीमा भी नहीं है और कोई स्थान की भी ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने बताया, अभी आप रूम में पलंग के ऊपर बैठ कर भी कर सकते हो, नीचे भी बैठ कर सकते हो। तो इसी बात के साथ में कुछ बातें मैं और जोड़ना चाहूंगा। लोगस की साधना तो हम करते ही है। मैं एक जैन संस्कारक हूँ और जैन संस्कारक के नाते मैं कुछ बातें इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। हमारे देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन शुरू होता है, जन्म से और मृत्यु तक। तो लोगस का पाठ मृत्यु के बाद भी किया जाता है, मृत्यु के बाद भी लोगस का पाठ सुनाया जाता है। जैसे नौकार मंत्र सुनाए जाते हैं, उसी तरह अंतिम क्षणों में नौकार मंत्र का पाठ, लोगस का पाठ तो होता ही है। मृत्यु के बाद भी लोगस का ध्यान, लोगस का पाठ किया जाता है। और यहाँ तक कि जो अंतिम संस्कार, जैन संस्कार विधि से हम सारे संस्कार करते हैं, जन्म से लेके नामकरण से लेके शादी, और अंतिम संस्कार भी जैन संस्कार विधि से किया जाता है। तो अंतिम संस्कार के समय, चिता दहन के समय भी लोगस का पाठ सुनाया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये लोगस, हमने जाना। इससे हमारा वर्तमान भाव तो सुधरता है, अगला भाव भी सुधरता है। इसीलिए अंतिम क्षणों में और मृत्यु के बाद और चिता दहन के समय भी लोगस का पाठ सुनाया जाता है। तो आज हमने लोगस की महिमा के बारे में बात की। अब पहले हम क्वेश्चन आंसर ले लें, उसके बाद ध्यान करें। ध्यान का समय हम रखेंगे 5-10 मिनट का, अंत में ध्यान भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेते हैं। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं सबके। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जय सुचेता जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विमला जैन भाभी ने इतना सुंदर तरीके से लोगस्य के बारे में बताया, तीर्थंकर के बारे में बताया, और जो लोगस्य कभी कब कैसे करना चाहिए इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। आज जानकारी, कल ही शाम को 7 बजे मैं वो लोगस्य का पाठ कर रही हूँ, तो लिया था मैंने, तो मन में आया कि नहीं अभी शाम हुई है, अभी नहीं करते होंगे, मालूम नहीं था मुझे, तो मैंने रख दिया था। लेकिन आज मालूम पड़ गया। बहुत बहुत सुंदर जानकारी जो नहीं थी मुझे आज मिल गई। बहुत सुंदर बताया, तो बहुत सुंदर उन्होंने। और अंतिम क्षणों तक अभी सर ने जो बताया वो भी नहीं मालूम था मुझे, वो भी आज मालूम हो गया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे उसमें शरीर की स्थिरता जरूरी होती है। त्रिगुप्ति की साधना, ध्यान त्रिगुप्ति की साधना बताया गया। हम शरीर से शांत, वाणी, हमारे मौन और मन, शरीर, वाणी और मन तीनों हमारे उसमें है। हम त्रिगुप्ति साधना करते हैं। तो ध्यान त्रिगुप्ति की साधना है। हम शरीर से भी स्थिरता ज्यादा से ज्यादा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चयन कर ले। मुद्रा, 2 प्रकार की मुद्रा बताई गई, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हो। मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए। जब हम लोगस्य का ध्यान करते हैं तो मानसिक उच्चारण चलता है हमारा। लोगस्य का ध्यान करते हैं तो लोगस्य मन ही मन उच्चारण करते हुए। तो मैं करवा रहा हूं तो मुझे तो बोलना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मानसिक उच्चारण कर सकेंगे। मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें बंद, मुद्रा का चयन कर लें और पहले शरीर को शिथिल करना है। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को शिथिल करते हुए। इसलिए मंगलवार को हमने जाना था कि हमारे 7 चक्रों पर
हम चित्त को ले जाते हुए एक एक लोगोस का जो सूत्र है, एक एक सूत्र एक एक चक्र पे हम उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करेंगे। लोगोस का पहला सूत्र शक्ति केंद्र पर ध्यान लगाते हुए लोगस्य युज्यो यगरे धम्मतिथयरे जिणे अर्हन्ते पित्तैशं चौबीसंपि केवली। लोकस्य युज्यो यगरे धम्मतिथयरे जिणे अर्हन्ते पित्तैशं चौबीसंपि केवली। अब चित्त को शक्ति केंद्र से हटाकर स्वास्थ्य केंद्र पर ले आइए। स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए दूसरा सूत्र उषभमजयं च वंदे संभव अभिनंदनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चंदपहं वंदे। उषभमजयं च वंदे संभव अभिनंदनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चंदपहं वंदे। अब चित्त को नाभि के स्थान पर केंद्रित करना है। तेजस केंद्र, तेजस केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए तीसरा सूत्र सुविहिं च पुष्पदन्तं शीलशीजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। सुविहिं च पुष्पदन्तं शीलशीजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। अब चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र हृदय के बिल्कुल पास, छाती के बीचों बीच। चौथा सूत्र कुंथुम अरं च मल्लिं वंदे मुनि सुभयं नमिजिणं च वन्दामि रिद्धनेमिं पाशं तः बध्यमानं च। कुंथुम अरं च मल्लिं वंदे मुनि सुभयं नमिजिणं च वन्दामि रिद्धनेमिं पाशं तः बध्यमानं च। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर लेकर आ जाएं। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए पांचवा सूत्र एवं मैं अभिथुआ बिहुरमला पहिणजर मरण चौबीसंपि जिनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु। एवं मैं अभिथुआ बिहुरमला पहिणजर मरण चौबीसंपि जिनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु। अब चित्त को दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करते हुए छठा सूत्र कित्तीय बंदीय माये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम बिंतु।
कित्तीय बंदीय मये जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं बिंदु। अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर लेकर आ जाएं, सिर के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चंदेषु निम्मलैरा ऐचेषु अहियं पयाशैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम अमति संतु। चंदेषु निम्मलैरा ऐचेषु अहियं पयाशैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम अमति संतु। अभी हम नीचे से ऊपर की ओर एक एक चक्रों पर चित्त को लाते हुए सूत्रों का उच्चारण करते हुए नीचे से ऊपर की ओर आए। अब वापस ऊपर से नीचे की ओर जाना है। ज्ञान केंद्र पर चित्त केंद्रित करते हुए चंदेषु निम्मलैरा ऐचेषु अहियं पयाशैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम अमति संतु। चंदेषु निम्मलैरा ऐचेषु अहियं पयाशैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम अमति संतु। दर्शन केंद्र कित्तीय बंदीय मये जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं बिंदु। कित्तीय बंदीय मये जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं बिंदु। विशुद्धि केंद्र एवं मये अभिथुआ बिहुरमला पहिण जर मरणा चौबीसं पिजिनवरा तिथैरा में पश्यन्तु। एवं मये अभिथुआ बिहुरमला पहिण जर मरणा चौबीसं पिजिनवरा तिथैरा में पश्यन्तु। अब आनंद केंद्र कुंथुं अरं च मल्लिं वंदे मुनि सुभयं नमिनीणं च वन्दामि ऋद्धनेमिं पाशंतः बध्यमानं च। कुंथुं अरं च मल्लिं वंदे मुनि सुभयं नमिनीणं च वन्दामि ऋद्धनेमिं पाशंतः बध्यमानं च। तेजस केंद्र सुविहिं च पुफदन्तं शीलशीजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। सुविहिं च पुफदन्तं शीलशीजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। स्वास्थ्य केंद्र कुशभमजियं च वन्दे संभव अभिनंदनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे। कुशभमजियं च वन्दे संभव अभिनंदनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे। शक्ति केंद्र लोकस्य युज्यो यगरे धम्मतिथयरे जीर्णे अर्हन्ते कित्तैषं चौबीसंपि केवलि। लोकस्य युज्यो यगरे धम्मतिथयरे जीर्णे
अर्हन्ते कित्तैषं चौबीसम्पि केवली। तो अभी आज हमने 7 चक्र, हमारे 7 केंद्रों पर 7 सूत्रों का ध्यान, नीचे से क्रमशः नीचे से ऊपर। पिछले मंगलवार को हमने केवल नीचे से ऊपर आए थे, आज हमने नीचे से ऊपर वापस ऊपर से नीचे आते हुए जो पूरा हमारा चक्र है उसको हमने आज एक एक सूत्र को 2-2 बार लिया हमने। आप समय ज्यादा हो तो इससे ज्यादा समय भी ले सकते हो, समय की कोई सीमा नहीं है इसमें, जितना समय आप देना चाहो दे सकते हो। तो ध्यान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। लोगोस का ध्यान श्वास के साथ में भी किया जाता है। जी, श्वास के साथ भी किया जाता है। बहुत सुंदर। सर इसका अर्थ क्या है ये सबका? समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, 2-3 मिनट समय अवशेष है हमारे पास, समय का अतिक्रमण हम नहीं करेंगे। हाँ, सुचेता जी कुछ कह रही थी आप। इसका अर्थ क्या है सर? इसका ये अभी जो भी आपने मंत्र पढ़े, लोगस, यही तो अभी इसमें देखिए, अब जैन धर्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। इसका महत्व क्या है ये हमने जाना, और अर्थों की चर्चा तो हमने पहले ही, जिस दिन हमारी क्लास शुरुआत हुई थी उसी दिन हमने पूरे अर्थ, हमने एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, जो पहला भाग है इसका, उसमें सारे अर्थ बताए गए हुए। हाँ, ओके सर। इसका अर्थ मैं, हाँ, संक्षेप में मैं बता देती हूँ। हाँ, बता दीजिए। किसने पूछा कि भाई लोगस का अर्थ क्या है? तो जो लोक में उद्योग करते हैं, लोक में जो उजाला फैलाने वाले ऐसे महापुरुष, महाप्रतापी, जो खुद कल्याण के मार्ग पर चले हैं, जो जिनके अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, जिन्होंने त्याग और संयम के पथ को अपनाकर अपने जीवन को, जिन्होंने बहुत ऊंचा उठाया है, मोक्ष तक पहुंचे हैं, वैसे अरिहंत का गुणगान इस मंत्र के द्वारा किया जाता है। यह मंत्र प्राकृत भाषा में है, हिंदी में नहीं है। तो यह प्राकृत भाषा में यह स्तवन है, इसका गुणगान उन्हीं का किया जाता है जो हमारे ऐसे केवली भगवान तो बहुत सारे हुए, पर जिन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, जैसे कि भाई तीर्थ की स्थापना करते हैं बहुत सालों पे, कहीं कहीं पे धर्म, कभी कभी क्या होता है, देखिए धर्म चढ़ते हैं, जब तक होते हैं तो हमारे सामने आचार्य वगैरह रहते हैं, तो हम धर्म को चलते जाते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते जाते हैं। लेकिन जब हमारे कोई मार्गदर्शक नहीं होता है तो धर्म का पतन भी होता है, नीचे जाते हैं। जैसे बच्चे को कोई कहने वाला होता है तो वो सीधे रास्ते पर चलता है, और अगर कोई अंकुश नहीं है तो उसके समझ में आएगा, वैसे वो करेगा। तो इस प्रकार से जब 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 ऐसा होता है, जब ऐसा होता है, वैसा कोई आवश्यक नहीं है। क्षेत्र और समय के हिसाब से तीर्थंकरों का जन्म होता है, और जब उस समय यहाँ पे तीर्थंकर परंपरा में ये है कि एक तीर्थंकर की विद्यमानता होते हुए दूसरे तीर्थंकर नहीं हो सकते। उस समय एक तीर्थंकर के समय एक ही तीर्थंकर है। तो उस समय जब धर्म की स्थिति बहुत डाउन होती है, जैसे भगवान महावीर के समय तो स्त्रियों को बेचा जाता था, छुआछूत इतना था, सब कुछ था। तो ऐसे इस समय भगवान का जब जन्म होता है तो वह पहले अपनी साधना करते हैं, उनके पास बहुत सुख होता है, बहुत वैभव होता है, उन सबको छोड़ के वे अपनी साधना करते हैं। साधना करने के बाद में उसके फल स्वरूप उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सर्वज्ञ बनते हैं। ऐसे सर्वज्ञों की गाथा इसमें, गुण गाथा इसमें गाई जाती है। आपको इसका शाब्दिक अर्थ तो हर कहीं पे भी मिल जाएगा, और ये नहीं है तो यहाँ पे भी पीडीएफ बेच सकते हैं शाब्दिक अर्थ की। तो थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर। इसका बहुत ही मैंने अच्छा जैसे से बताया, explain हमारे लोगोस Yes. सूत्र का जो पहला भाग है उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए, उसमें बहुत अच्छे से एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए अलका जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है। भाग 1 और भाग 2, आज हमारा 10वां भाग चल रहा है, तो भाग 1 और भाग 2 का वीडियो आप हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपकी Yes, sir. जिज्ञासा ठीक का है। समाधान मिल जाएगा। हुए आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय, आनंद हूँ,
मैं मैं शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा सागर रहा है। लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य परम है। लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शांतिमय हो। भावनाओं के ईश्वर साथ साथ ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब कृतज्ञोस्मि हम गुरुदेव सब के आभारी। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि विमला जी, हम कृतज्ञोस्मि आपके हम बहुत सब बहुत आभारी है। आपने बहुत अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा इतना सुंदर मार्गदर्शन किया। इसके लिए एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से और हमारे साथ नोएडा से तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तीनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।